हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधिका। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वो मेडिकल की परीक्षा कंप्लीट करने के बाद उसको एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वो पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, माँ, अब इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपको तो आज खुश होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी बेटी पहली बार जॉब करने के लिए जा रही है। मम्मी ने कहा, ये बात तो सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने के लिए जा रही है उसके बारे में तुझे पता है ना? उसकी तीसरी फ्लोर में। प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी? ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। उसकी पहला दिन बहुत ही अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत ही अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ के एक नर्स से तीसरी फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहाँ भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरी फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस डोर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बात हो ही रही थी कि उतने में वार्ड बॉय आता है और कहता है, प्रियंका, शहीद सर ने तुम्हें बुलाया है। प्रियंका ने भी कहा, चलिए। फिर प्रियंका शहीद सर के पास चली जाती है। शहीद सर ने कहा, तुम्हारे आज ही ज्वाइनिंग हुई है ना? प्रियंका बोली, जी सर। शहीद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शंस काफ़ी महंगी है तो ध्यान रखना। प्रियंका ने कहा, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लाकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरी फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शंस लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चली गई। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने? पहली ही दिन थी और मैंने सब गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर गुस्से में आकर मुझे जॉब से निकल दिया तो? नहीं, मुझे ये जॉब से हाथ नहीं धोना है। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन को लानी ही होगी। ये सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठे करने शुरू हो जाती है। तभी कड़कते आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाती है। फिर पूरी फ्लोर पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाती है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ जोर जोर से आने लगती है। प्रियंका बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आती कि उसके साथ ये सब क्या हो रही है। फिर प्रियंका कुछ देर बाद फिर से उस चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, कौन है? देखो, मुझे जाने दो। मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ मत करना, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना। तभी प्रियंका जा ही रही होती है, तभी फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाती है। प्रियंका जोर जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेना है, मुझे बदला लेने में मदद चाहिए।
क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका धीरे धीरे डरी डरी बोलती है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली। तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? भूतनी बोली। मैं एक बार यहाँ अपनी बेटी का इलाज करवाने आई थी तो शहीद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है उसकी ऑपरेशन में मृत्यु हो गई। लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की सारी बातें सुनी तो मुझे पता चला मेरी बेटी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि उसे मार दिया गया था और उसके अंग निकाल दिया गया। फिर जब मैंने इसका विरोध किया और सबको बता देने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे भी मार दिया और सबको ये बता दिया कि मेरे ऑपरेशन में मौत हो गई। शहीद अभी भी ऐसा ही करता है, वो अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो, अगर यदि वो सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर एक दिन प्रियंका ने अपनी दोस्त को पेशेंट बनाकर शहीद के पास भेज देते हैं। शहीद उसको ऑपरेशन करने के लिए कहता है। अगले दिन जब शहीद ऑपरेशन की शुरू करने की तैयारी करने लगती है तभी पुलिस ने आकर उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे सजा के लिए जेल में डाल दिया। शहीद को सलाखों में देखकर भूतनी ने प्रियंका को थैंक्स कहा और तुरंत हॉस्पिटल छोड़ दिया और आसमान में उड़ गई। उसके बाद तीसरे फ्लोर को फिर से खोल दिया गया। अब वहां जाने के लिए कोई नहीं डरता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो